बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ रोल ओवर वीक, और माशाल्लाह ये रोल ओवर वीक जैसे कहा था कि मुख्तलिफ होगा क्योंकि सिचुएशन बेहतर है और चीज़ें ठीक हैं। तो आप देखें कि एक करेक्शन आती है सम टाइम, बल्कि आप इसको इंट्रा डे करेक्शन कह सकते हैं, और एक थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग आई, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो आप देखें तो रोल ओवर वीक में ठीक जा रही है। अदरवाइज़ हम सबको याद है कि यहाँ पे वो रोल ओवर वीक भी होते थे जहाँ पे मार्केट जो सी है वो कोई 1000-1500 पॉइंट जो है वो नेगेटिव साइड पे चली जाती थी। तो इस पूरी सूरत हाल में देखें बहुत से स्टॉक्स जिनको रिसेंटली हमने ऐड किया, और बहुत से तो ऐसे साइड आइटम्स थे जो शायद डिस्कस भी ना होते हों, तो वो माशाल्लाह आप देख लें। मल्टीपल कैप्स पहले मिचल्स में लगे, उसके बाद ऑट्सुका का मैंने अभी रिसेंटली जब फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो मैं इसको मेंशन करता था। आज देखें आप माशाल्लाह कि वो जो है वो आज फिर कैप था और 100 पे आ गया वो, और शुरू हुआ था ये 80 से। और इसी तरह एक आपको याद होगा एक और स्टॉक था बाइफो, उसका भी मैंने जिक्र किया था कि उसका जब रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट अच्छा था और वो 60 पे मिल रहा था उस वक़्त। तो उस वक़्त भी ये डिस्कस किया था कि ये रेट जो है बहुत अच्छा रेट है और यहाँ पे आप अगर इसको लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी अच्छा जो है गेन मिलेगा। तो अभी भी इस तरह के और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आगे मूवमेंट बनेगी इंशाल्लाह ताला, और उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इन स्टॉक्स में क्या इस वक्त हमें फ़र्दर जो है वो स्ट्रेटजी करनी चाहिए। आईटी सेक्टर में क्या पोटेंशियल है और उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं आज। उसमें KSE इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल तकरीबन ब्रेक इवन आप कह लें 8 पॉइंट पॉजिटिव के साथ KSE इंडेक्स ने जो है 51,185 पे क्लोजिंग दी। वॉल्यूम कल की निस्बत और जो एक नॉर्मल आजकल वॉल्यूम चल रहे हैं अच्छे, उससे थोड़े से कम थे। कल आप देखें लास्ट डे है, 2 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और अच्छा चांस मिल सकता है कुछ स्टॉक्स में आपको कि आप उनमें बाइंग कर सकते हैं अगर किसी किस्म का डिप आता है थोड़ा सा, और कुछ स्टॉक में आपने स्टॉप लॉस ज़रा इम्प्लीमेंट करके रखना है ताकि अगर उनमें डिप आए तो आप एक अच्छा एग्ज़िट ले लें और आपका कैश की और उस कैश को आप फर्दर यूटिलाइज़ कर सकें, आइदर उसी स्टॉक को बाय बैक करने के लिए डिप पे या कोई और स्टॉक जिनमें अभी पोटेंशियल है कि वो आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली बना सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें फिर आपको बहुत अच्छा जो है वो साथ साथ प्रॉफिट मिलता रहेगा, आइदर के मार्केट जिस डायरेक्शन में भी रहे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लो साइड पे बाय कर रहे हैं तो उसमें रिस्क के चांसेस कम होते हैं। जब मार्केट डिप लेती है तो सबसे पहले उन्हीं स्टॉक्स में करेक्शन आती है जिन्होंने एक अच्छी रैली बना ली होती है। तो इसलिए बेहतर होता है ऐसी सिचुएशन में कि जब मार्केट हाई साइड पे हो तो आप उन स्टॉक्स में हाई साइड पे बिल्कुल एंट्री ना लें, ताकि किसी किस्म के डिप में आप कहीं स्टक ना हो जाए और फिर आपको आने वाले सम टाइम महीनों वेट करना पड़ता है कि आपकी वही प्राइस जो है ना वो कहीं वापस आ जाए। तो बाकी अभी भी आप देखें तो बहुत से सेक्टर्स हैं, बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि लो साइड पे हैं। हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें अभी अनकरीब तो रैली नहीं बनेगी, लेकिन आने वाले दिनों में पोटेंशियल है उनमें सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, उससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सेक्टर्स बड़े पोटेंशियल सेक्टर्स हैं और इनमें बड़ी अच्छी रैलियाँ बनती हैं, पोटेंशियल है। लेकिन वो हम सबको पता है कि उनमें इस वक्त थोड़ी सी डाउन साइड पे रहने की वजह ये है कि आपके प्रोजेक्ट्स नहीं हैं इस वक्त। द मोमेंट आपके प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, वो मुल्क के किसी भी कोने में हो, और जिनमें आपकी ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, जिसमें आपकी सीमेंट की सेल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गई और आपके साथ स्टील और उससे लाइट इंडस्ट्रियाँ जो है वो स्टार्ट होंगी, तो आप इन्हीं सेक्टर में देखेंगे कि एक ज़बरदस्त रैली बनेगी। और आपने देखा ये जो स्टॉक हैं जो आज 6 रुपये पे स्टील के आपको मिल रहे हैं, 5 रुपये पे मिल रहे हैं, ये नॉर्मली अगर आप देखें तो आपको 20, 25, 30, 40 रुपए की रेंज में मिलते थे। इसी तरह सीमेंट के बहुत से स्टॉक हैं जो कि 100 से ऊपर थे, वो इस वक्त आपको 40 से भी नीचे मिल रहे हैं। तो दिस इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी इन द लॉन्ग रन कि अल्टीमेटली हर सेक्टर की बारी आती है, चीज़ें ठीक होनी है। जिस तरह इकॉनमी में इस वक्त जो सूरत हाल है वो पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी बेहतर है, चीज़ें अब थोड़ी सी स्टेबलाइज लग रही हैं। तो इसी तरह आने वाले दिनों में जो ये सेक्टर डाउन है इनमें भी जब प्रोजेक्ट साइड पे भी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो फिर इनमें भी आप एक एक्टिविटी जो सा देखेंगे। जिस तरह के अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपैरेटिवली आपने देखा कि थोड़ी बेहतरी आनी स्टार्ट हो गई है और उनके स्टॉक्स ने एक अच्छी मूवमेंट्स बनानी स्टार्ट कर दी हैं, और हमने टाइमली इस चीज़ को डिस्कस भी कर लिया था, कुछ स्टॉक्स को टारगेट भी कर लिया था, जिसका अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है ना वो फ़ायदा भी हुआ। तो अब उस पूरे सिनेरियो में फार्मास्यूटिकल में देखें 175 का स्टॉप लॉस का कहा था मैंने कल,
फ़िरोज़ का, क्योंकि उसका रिज़ल्ट है तो उसमें एक डिप आ सकता है। और साथ में ये भी मैंने मेंशन किया था कि 100% क्वांटिटी के ऊपर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, 50% को स्टॉप लॉस लगाएं, 50% होल्ड करेंगे, क्योंकि चांसेस इसके हैं कि इंशाल्लाह ताला टारगेट रखें 200 का। लेकिन ये है कि रिज़ल्ट कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो इसलिए डिप एक बनती है, तो उस डिप में आप ताकि एग्ज़िट ले लें और दोबारा इसी को हम फिर दोबारा से डिप पे टारगेट कर सकते हैं। तो आज इसने 172 का आई थिंक 172 173 का लो लगाया है, तो जिन्होंने 175 पर स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट हुआ है, तो उनके पास अब कैश क्योर है, तो कैश को रखें होल्ड। और इसमें अगर फर्दर डिप आता है 170 से नीचे आता है तो फिर हम देख लेंगे, वीकेंड पे डिस्कस कर लेंगे कि इसी को हम दोबारा बाय बैक करना है या किस रेट पे इसको बाय बैक करना है। जो बाकी क्वांटिटी है उसको आप होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला ये है कि दोनों साइड से विन विन सिचुएशन होगी। उसके अलावा हपको का भी डिस्कस किया था कि उसका आप 90 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें, होल्ड करें। वैसे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि वो पे आउट भी देता है और कैपिटल गेन भी है। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा और सुका की तरफ, जिसको डिस्कस किया था हमने, साइड आइटम था और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गेंद है। जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है, कैप चल रहे हैं, होल्ड करें। 95 का स्टॉप लॉस लगा लें एहतियातन और होल्ड करते जाएं, क्योंकि साइड आइटम है कि मज़ीद अपर कैप भी लग सकते हैं। तो ऑलरेडी एक अच्छा गेन मिल चुका है और उम्मीद है कि आगे फर्दर गेन भी मिलेगा, बट एहतियातन जो सा स्टॉप लॉस लगाना जो सा वो ज़रूरी है। तो और सुका में भी है, एबर्ट भी आज जो सा वो स्टिल पॉजिटिव साइड पे ही है अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल में, और दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। एबर्ट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, बड़ी वैल्यू का स्टॉक है। तो वो तो मैंने बताया था जब 400 से नीचे था, 380 370 वो रेंज तो बेस्ट रेंज थी, बट स्टिल अगर आप देखें तो इसका पोटेंशियल ये 500 इसके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है, तो इजीली अचीवेबल है। तो एबर्ट जिसने अगर 400 के पास है, इवन 410 पे भी जिसने बाय किया है, तो कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं, अच्छी प्राइस है। हाँ, अगर ये डिप लेके किसी वजह से 400 से नीचे आता है तो वहाँ पे इसको एवरेज करना है आपने, तो एबर्ट आपको एक बड़ा अच्छा गेन दे के जाएगा। ये अच्छे स्टॉक्स में है। ये ऐसे ही है जिस तरह पैकेजेस एक टाइम पे आपने देखा था कि वो 320 के पास आया हुआ था और वहाँ से फिर उसने एकदम 400 की जो है ना वो रैली बनाई और अब वो 400 से ऊपर चला गया था। तो एबर्ट को भी आप इसी तरह समझें। एबर्ट को आप मिल्लत और पैकेजेस के लेवल पे अगर लेके चलेंगे, उस तरह की स्ट्रेटजी रखेंगे, तो ये अल्टीमेटली आपको एक अच्छा गेन दे के जाएगा। हाई नून भी अभी लो साइड पे है, उसमें पोटेंशियल है, अच्छी वैल्यू का स्टॉक है कि यहाँ से, क्योंकि प्राइस उसकी लो है, तो उसमें भी यहाँ से जब मूवमेंट बनेगी तो वो इजीली आपको 50 से 100 तक की जो है ना रैली दे देगा, इतने पॉइंट्स की, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डिप पे। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो हमने जो डिस्कस किया था, अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें उस तरह चल रही हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें फ़र्दर भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब आईटी सेक्टर के हवाले से देखें, आईटी सेक्टर स्टिल मैं वही कहता हूँ कि स्लोली सिस्टम देखें, थोड़ा सा ग्रेजुअली पॉजिटिव साइड पे जाता जा रहा है। जहाँ पे 400 पे आ चुका था और वहाँ से आप देखें कि अब कंसिस्टेंसी से वो आगे बढ़ रहा है। नेटसोल भी 78 से आई थिंक टच करके तो अब ऊपर आ चुका है, एवीएन 48 टच करके ऊपर आ चुका है। तो उनमें अभी स्टिल जो एक प्रॉपर रैली है वो बनी है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आने हैं, तो रिज़ल्ट से पहले आपको पता है थोड़ा सा एक प्रेशर भी रहता है, अंटिल अनलेस के कोई अच्छा पे आउट आ रहा हो या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट आ रहा हो, तो दैन एक रैली बनती है, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा 1-2 दिन का प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर जब निकल जाता है तो उसके बाद फिर एक प्रॉपर मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो आईटी में अल्टीमेटली जो है आपको एक अच्छा गेन मिलेगा। दिस इज़ द टाइम कि थोड़ी सी होल्डिंग आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। इसी तरह OGDC का आपको अब मेरे ख्याल में हम बार बार डिस्कस करते हैं, 95 से नीचे आए तो बाय है, और जब ये 105 से ऊपर जाएगा तो 100 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इस तरह PSO को टारगेट किया था जब ये 120 पे था, उसके बाद इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। जब रिज़ल्ट आ गया थोड़ा सा इसने डिप लिया, आल्दो का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग था। EPS जो सी है वो कहाँ 3-4 पे थी और वो 50 पे चली गई, तो लेकिन क्योंकि कोई पे आउट नहीं था और आना भी नहीं था, तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर उस दिन रहता है। तो उस वक्त से वेरी नेक्स्ट डे आपको याद होगा कि डिस्कस किया था कि स्टिल इसको आप बाय करें जब ये 130 के आसपास था, क्योंकि ये अब इसको टारगेट करना है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, क्योंकि ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा, यानी अगले 3 माह में, ये आपको, बल्कि 3 माह शायद दूर हैं, ये बड़ा इजीली आपको 150 प्लस 170 तक भी जा सकता है अगर चीज़ें ठीक रहीं तो आपने देखा कि उसमें भी एक रैली बनी और अब 140 से ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा था। तो PSO जिन दोस्तों ने भी 130, 132, 33 इस रेंज में बाय किया है, तो वो अभी होल्ड करें। अगर सेफ साइड खेलना है 135 का स्टॉप लॉस लगा लें, होल्ड करें। ये अभी इंशाल्लाह ताला 150 तक आपको जाता नज़र आएगा। जब 150 पे जाए तो फिर 140 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा।
तो ऑयल एंड गैस में आपका OGDC जो स्ट्रेटजी हम बताते हैं उसको फॉलो करेंगे तो इसमें आपको स्विंग ट्रेड्स मिलती रहेंगी। और PSO ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे आ चुका है, तो इनको आप थोड़ा सा टारगेट कर रहे हैं। PRL भी ऑलरेडी जो सा वो हमने जब टारगेट किया था, जब नीचे था तो उसको मेंशन किया था, जब वो 14 बिलो गया था तो वो भी अब ऊपर आ चुका है। तो अब तो उसके बाइंग लेवल नहीं, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आपने प्ले करना है। और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग 18 से ऊपर 18 के पास जो है ना वो होती है। हाँ, बस ये नहीं करना कि जिस तरह PRL सपोज 18 के पास गया आपने वहाँ जाके बाय कर लिया, OGDC 103 को टच कर रहा है 4 को, वहाँ जाके बाय कर लिया। इसी तरह आपका जो सा है अब आपका ये फ़िरोज़ है, ये 180 पे गया है तो वहाँ जाके आपने इसको बाय कर लिया। तो इतना हाई पे जाके अगर बाय करेंगे तो देखें फिर उसमें थोड़ा सा जब वो डिप आता है 10-15 रुपये का, 10-15% का, तो वो फिर पेशेंस टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा काफ़ी जिसे कहते हैं ना हमारे लिए एक इशू बन जाता है कि क्या फिर हम वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं उस प्रेशर को, उस लॉस को, या वहाँ पे फिर घबरा के हम लॉस बुक करते हैं या कोई और स्ट्रेटजी जो सी है वो स्विचिंग करते हैं और अल्टीमेटली लॉस करते हैं। तो ये सिनेरियो से बचने का बेहतरीन हल ये है कि जब बाइंग रेंज में चीज़ें हैं तब बाय करें, जब हाई साइड पे हो तो छोड़ दें। और बहुत से स्टॉक्स हैं वहाँ पे अगर आप एंट्री लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कल मार्केट के वाले से अगेन किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है। एहतियात इन अ सेंस कि आपने स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना है, बस वो करें और अच्छे स्टॉक्स को बाय करें, होल्ड करें। इंशाल्लाह चीज़ें जब तक एक स्टेबिलिटी के साथ चल रही हैं, मार्केट को एंजॉय करें और उसमें जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो लें। और चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे, वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।